उल्टिया ड्रामे ईमान जोर से नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जी देखिए कितनी तेज़ी से जो है किटन्स माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। ये ऑलमोस्ट अब 2 मंथ्स के करीब पहुँच चुके हुए हैं और दे आर सुपर हेल्दी, सुपर एक्टिव। और हर बच्चे ने एक एक चूज़ कर लिया है, भाई ये काला वाला मेरा है, ये पैच वाला मेरा है और ये मेरा है। तो तीनों का एक फ़ेवरेट है। ऑल्दो मेरे तो सारे फेवरेट है, बट स्टिल मुझे जो सबसे प्यारा लगता है ना, वो लगता है मोची। ये जो गोल्डन वाइट सा है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। लाइक बहुत ही क्यूट सा है और बहुत सबसे ज़्यादा इनोसेंट ना मुझे ये लगता है। और इसके अलावा जो काई है ग्रे और वाइट वाली, वो मेरी फेवरेट है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये दोनों खेलते हैं, मेरी फिंगर्स के साथ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खेलते हैं। तो आज की वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स भी चेंज कर दिया है। आई यूज़ टू कीप देम नीट एंड क्लीन, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इनको नहला नहीं सकती, जिसकी वजह से मेरी पूरी कोशिश होती है कि अब ये नीट एंड क्लीन रहें। अब इनको लिटर ट्रेन भी करना है, इनका खाने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इनको सॉलिड्स और लिक्विड्स की तरफ लाना है। और जो यहाँ पर मदर जो है वो स्क्रैचर यूज़ कर रही है। ये होममेड स्क्रैचर है, बिल्कुल स्क्रैच से मैंने ये स्क्रैचर बनाया है। लाइक ये जो कार्डबोर्ड्स आते हैं ना घर में, उन्हीं से ये मैंने बनाया और ये इतना हेल्पफुल रहा है। लिटरली बब्बू बिल्कुल भी अब मेरे सोफे स्क्रैच नहीं करती, किसी चीज़ को स्क्रैच नहीं करती। लिटरली वो ढूंढ रही होती है कहाँ पर है। बाज़ का ये टेरेस पे पड़ा होता है, बाज़ का तो रूम में पड़ा होता है, तो उसको इतना अच्छा लगता है इसके ऊपर स्क्रैच करना। ये बनाना भी बहुत सिंपल है और स्क्रैच से बनता है, कोई पैसे वगैरह भी नहीं आप लोग के लगते। लाइक यहाँ पर जो स्क्रैचर मैंने देखे वो 4.5 BD से ऑनवर्ड्स है, सो दे आर एक्सपेंसिव और फिर उनको चेंज भी करना पड़ता है। एक स्क्रैचर हमेशा के लिए नहीं रहता, उन पे भी कार्डबोर्ड लगे हुए होते हैं। इसके अलावा मैंने एक रोप से भी स्क्रैचर देखा है बनाने का, DIY देखा है, वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। पर अभी जो है वो सामान मैं हर बार मार्केट जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। इसके अलावा चूँकि ये तेज़ी से बड़े हो रहे हैं, जैसे कि हर मदर को होता है कि उसके बच्चों की छोटी बचपन की पिक्चर्स हों। ऑल्दो मैं इनकी मदर तो नहीं, बट क्योंकि मैं इनको देख रही हूँ, लुक आफ्टर कर रही हूँ, बहुत प्यार हो जाता है। आप जब जानवर रखते हो, कोई भी पेट रखते हो, तो उससे आपको एक बहुत लगाव हो जाता है। तो मेरा दिल चाह रहा था इनका प्रॉपर फ़ोटोशूट करूं, बट आपको पता है मेरे बच्चे जो हैं ना, मुझे प्रॉपर फ़ोटोशूट भी नहीं थे करने दे रहे। बड़ी मुश्किल से अब यहाँ इनको बास्केट में बैठने थी, लिटरली बार बार इनमें से एक को निकाल लेती थी। तो ये माशाल्लाह इतने अडोरेबल है और इतने ज़्यादा ये बास्केट में मुझे प्यारे लग रहे थे बैठे हुए। चूँकि मदर विल बी स्टार्टिंग वीनिंग ऑफ द किटन्स फ्रॉम फीडिंग, तो होगा यूँ कि बच्चों को जो है मुझे दूसरी तरह की फीड पे भी लगाना है। जैसे कि मेरी कोशिश होगी कि किटन्स को ना हर तरह का खाना खिलाना शुरू करूं, फजूल चीज़ें नहीं। जैसे कि लोग जो होते हैं ब्रेड डालना शुरू हो जाए, रोटी डालना शुरू हो जाए, तो बिल्कुल भी अपनी इस तरह की कोई चीज़ किटन्स को नहीं डालनी है, ना ही उनको आदत डालनी है। इससे इनको डायरिया हो सकता है, मोशन लग सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। शुरू में आप स्टार्ट करें इन्हें लिक्विड देना। जैसे कि मैंने जो होममेड कैट फूड बनाती हूँ, वो बहुत पतला करके मैंने अपने किटन्स को देना शुरू कर दिया था जब वो 1 मंथ के हो गए थे। लाइक किसी दिन मैं उनको दे देती थी, ताकि उनको जो है वो आदत डेवलप होना शुरू हो जाए। क्योंकि जो आदत आप किटन्स को शुरू में डालेंगे वो वैसा ही खाएगी और फिर आपको उसी हिसाब से वो तंग करेगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिक्विड जो अपनी बब्बू के लिए फीड बनाया था, उसको थोड़ा सा और डाइल्यूट करके मैंने किटन्स को फीड कराना शुरू कर दिया। बट ये नहीं कि हर वक्त, थोड़ा थोड़ा कभी कभी किसी दिन, क्योंकि जो पहला मंथ होता है ना, तो मदर बहुत अच्छे से किटन्स को फीड कराती है। आफ्टर दैट वो ग्रेजुअली फीड कराना कम करती चली जाती है और इवेंचुअली 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ्स और बाजू का 2.5 मंथ्स तक बिल्कुल वीन ऑफ कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने जो है किटन्स का ध्यान रखना है। उन्हें आपने हर चीज़ की खाने पे हर चीज़ की आदत डालनी है, पर अच्छी चीज़ों की। इसके अलावा आप उसको कैट फूड देखिए, जो ड्राई बिस्किट्स हैं, सिर्फ यही नहीं आपने सिर्फ देने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा था जो मोची था, बड़ा सा मेल कैट जो मैंने अडॉप्ट किया था, वो जब मेरे घर आया, आई वाज लिटरली अमेज्ड। वो कोई चीज़ नहीं था खाता सिवाय ये निबल्स जो होते हैं कैट फूड के। ड्राई कैट फूड इतना अच्छा नहीं होता है, UTI बहुत हो जाता है कैट्स को और बहुत सारी मसले शुरू हो जाते हैं कैट्स में। इसलिए बिल्कुल भी आपने सिर्फ कैट फूड पर किटन्स को और कैट्स को नहीं रखना
देना होता है उन्हें बॉयल चिकन दें, उन्हें घर होममेड जो होता है फूड बनाकर दें, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। उनके हाइड्रेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जितना वो ड्राई फ्रूट खाएंगे उतना ज़्यादा वो डिहाइड्रेटेड रहेंगे। और आप लोगों को पता होगा जिनके पास भी कैट्स हैं, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, कैट्स को डिहाइड्रेशन बहुत बुरी होती है और बहुत सारी कैट्स के अंदर इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह भी डिहाइड्रेशन की वजह से होती है और इवेंचुअली डेथ भी इसी वजह से होती है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप शुरू से ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब आप अगर आपके पास किटन है, आप छोटे होते से उसको जिस चीज़ की आदत डालेंगे ना तो वो खाएगा, तो इसीलिए उसे हर चीज़ थोड़ी थोड़ी टेस्ट करें। बॉयल चिकन दें, आप उसे मीट दें। थैंक यू। और यहाँ पर मैं बब्बू को जो है बोन्स के साथ चिकन फीड करा रही थी रॉ। इनको मैंने थोड़ा सा चिकन दिया था रॉ, बट अच्छे से साफ़ सुथरा दिया था। अब ये बोन आ गई थी, मैं चाह रही थी ये बोन नहीं खाए। लिटरली ये लड़ाई कर रहे थे इस बोन के लिए कि बोन मैं किसी को नहीं दूंगा। और कोशिश करें कि ये जो मिल्क होता है आप इसको बिल्कुल भी एज सच मिल्क प्रोवाइड नहीं करें। अगर आपके पास मदर कैट नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो घर वाला दूध होता है वो देना शुरू कर देते हैं। एक तो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, डायरिया अलग हो जाता है और किटन्स बीमार हो जाती हैं। इसलिए कभी भी आपने ये मिल्क नहीं देना होता, फॉर्मूला मिल्क देना होता है अगर आपके पास मदर कैट नहीं है। और अगर इन केस मिल्क दे भी रहे हैं ये, अगर वो 2 मंथ्स की हो गई हैं, आपका दिल चाह रहा है कि चलो थोड़ा सा दूध डाल दूँ, तो कभी भी ऐसे नहीं डालते। कोशिश करें पहले तो गोट मिल्क को, अगर वो नहीं है दूसरा मिल्क है तो उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके दे सकते हैं, वो भी 1-2 बार, ज़्यादा नहीं आप देख सकते। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने किटन्स पे ट्राई कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ है, तभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो किटन्स और कैट्स होती हैं वो एलर्जिक होती हैं लैक्टोज से, इसीलिए आपने मिल्क नहीं देना होता ये वाला। बट अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार भी मेरे पास जितनी भी कैट्स आई हैं, जो भी हुआ है, मैं उनको जब भी मिल्क देती हूँ डाइल्यूट करके देती हूँ, कभी भी मसला नहीं हुआ। हाँ, उनके लिए जो योगर्ट होता है वो बहुत हेल्दी होता है, आप उनको योगर्ट दे सकते हैं, हफ्ते में 1 बार लाजमी दिया करें। इट्स वेरी हेल्दी फॉर देयर गट। और जिस भी बॉक्स में आप उसको रख रहे होते हैं मेक श्योर करें कि वो वेंटिलेटेड रूम में हो, इनको थोड़ी सी सनलाइट लाजमी लगे। अब मैं क्या करती हूँ कि सुबह के टाइम बाज़-औक़ात ये बॉक्स उठा के, हालांकि बिल्कुल टेरेस के सामने है ये बॉक्स, दरवाज़ा खोल दो तो रोशनी सनलाइट सब आती है, बट स्टिल मैं जब ये सुबह होती है ना तो बाज़-औक़ात बॉक्स बाहर रख देती हूँ ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो किटन्स को भी मिले, कैट को भी मिले। ये हेल्दी भी है और आपको पता है जर्म्स भी इससे मरते हैं। इसके अलावा इनको विटामिन डी मिलते हैं, जैसे हमारी बोन्स को विटामिन डी की ज़रूरत है, इन्हें भी ज़रूरत होती है। सो इनके लिए भी सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है, वरना फ्लीज और डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को जब आप अच्छे तरीके से बिल्कुल इनको भी इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, लाइक बॉक्स को क्लीन रखेंगे, बॉक्स चेंज करते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो नीचे कार्टन में बिछा हुआ है, कपड़ा बिछा हुआ है, आई यूज़ टू मेक इट क्लीन, लाइक इसको मैं वॉश करती हूँ, रीयूज़ भी कर लेती हूँ, बाज़-औक़ात मैं इसको फेंक भी देती हूँ, नया कपड़ा रख देती हूँ, मतलब मैं उसको नीट एंड क्लीन रखती हूँ। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि किटन्स भी नीट रहें, बॉक्स भी नीट रहें, ये बहुत ज़रूरी है उनकी हेल्थ के लिए। इसके अलावा जैसे 1 मंथ हो गया था मदर को डिलीवर किए हुए किटन्स, मैंने अपनी कैट को अच्छे से वार्म वाटर से बाथ दिया और फिर मैंने ड्राई किया और फिर मैंने सनलाइट लाइक उसको पूरा सनलाइट में रखा काफ़ी देर तक के लिए। मैंने टेरेस बंद कर दिया था ताकि वो बार बार बाहर नहीं आ सके। तो अच्छे से उसने जब सनलाइट ले ली, बिल्कुल मेरी कैट ड्राई हो गई, तो फिर मैंने उसको किटन्स के पास छोड़ दिया ताकि वो उनको फीड करा सके। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इंशाल्लाह बिल्कुल भी आपकी किटन्स भी कभी बीमार नहीं होंगी, आपकी कैट भी बीमार नहीं होगी और सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा और आपका वेट का खर्चा भी बच जाएगा। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप पहले से ही ध्यान रख लें तो अच्छा रहता है। इसके अलावा मेरी किटन्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं छोटे छोटे जो बॉल्स होते हैं मेरी, क्योंकि बच्चों के पास काफ़ी सारे टॉयज़ है तो उसमें से मैं कोई चीज़ निकाल देती हूँ, किटन्स को दे देती हूँ, वो उनके साथ खेलती हैं। क्योंकि अब वो माशाल्लाह काफ़ी देर तक जागना शुरू हो गई। जैसे 2 मंथ्स होते हैं किटन्स काफ़ी ज़्यादा देर जागना शुरू हो जाती हैं। पहले वो फीड करती हैं और सोती रहती हैं। सो उनको खेलने के लिए कुछ चाहिए होता है। अब जितना उनको इंगेज रखेंगे अपने साथ, अगर मदर कैट नहीं है तो वो आपके साथ उतना अटैच होंगे। और जिसके लिए आपने कैट और किटन रखते हैं, लाइक आपको होता है कि वो आपके
आपके साथ बैठे, आपके ऊपर लैप पे बैठे, आप उसके साथ खेलें, तो वो फिर तब हो सकेगा। अगर आप न्यू किटन लाए हैं तो उसको टाइम दें, उसके साथ खेलें। किटन्स बहुत प्यारा खेलती हैं लिटरली। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने कैप्चर की हुई है मेरे दूसरे मोबाइल में, इंशाल्लाह वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप देखेंगे कितना प्यारा किटन्स खेलती हैं, उनको देख के ही ना इंसान फ्रेश हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनका ध्यान रखें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जाते हैं उनका मैंने आंसर कर दिया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।